बताओ बच्चा क्या पढ़ेंगे इस क्लास में? आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस का टॉपिक है, इसका स्टडी करेंगे। ये बोर्ड में बिहार बोर्ड में 45 मार्क का क्वेश्चन रहता है इससे, और इसमें 45 मार्क में टॉपिक क्या है? एक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, तो एक कंटिन्यूटी अलग पार्ट हो गया, एक एक्सरसाइज है, और डिफरेंशियबिलिटी 4-5 एक्सरसाइज है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। उसके बाद इसमें आता है इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों पाँचों टॉपिक मिलके 45 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका नाम है कैलकुलस। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी का। तो कंटिन्यूटी में दो बात हमको पढ़ेंगे, एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। एक एक बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक पहले कंसेप्ट को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले मेन हेडिंग लिखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, दोनों चीज़ साथ साथ लिखो। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें अब फिर से, ये तो मेन हेडिंग हो गया, इसमें आओ कंटिन्यूटी लिखो। क्या लिखो? कंटिन्यूटी लिखो। कंटिन्यूटी का मतलब होता है किसी भी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। कंटिन्यूअस दो प्रकार का होता है, एक कंटिन्यूअस, मतलब ये कंटिन्यूटी दो बात इसमें पढ़ते हैं, एक कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस। तो एक कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है, यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो वो उस पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस होता है। जानते हो राइट हैंड लिमिट क्या होता है? नहीं जानते तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लिमिट का कंसेप्ट है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कहते हैं कि इस कंटिन्यूटी में एक वर्ड पढ़ेंगे कंटिन्यूअस, और इसी का जो कंटिन्यूअस नहीं होगा उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। मतलब कोई भी ग्राफ यदि कहीं पे ब्रेक कर रहा हो, ब्रेक कर रहा मतलब है स्ट्रेट लाइन लेकिन बीच में गैप आ गया, उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यदि कोई भी ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा, डायरेक्ट है, चाहे वो कितनों भी साइनसॉइडल है, यदि डायरेक्ट है तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो वही कहता है द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स विथआउट एनी ब्रेक और गैप। द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स विथआउट एनी ब्रेक और गैप। तो ये लिखो, थोड़ा थोड़ा बात इसमें पढ़ते हैं। पहले कंटिन्यूअस, क्या पढ़ते हैं? कंटिन्यूअस। द वर्ड लिखो तुम लोग भी, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स, द वर्ड कंटिन्यूअस मीन्स विथआउट एनी ब्रेक और गैप और जंप। इसका मतलब जो कंटिन्यूअस जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कि वो ना कहीं ब्रेक कर रहा है, ना कहीं गैप है, ना वो कहीं जंप करता है। यहीं पे एक लाइन लिखते हैं, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन, if the graph of function if the graph of function is said to be continuous, is said to be continuous then it is no gap. If the graph of function is said to be continuous, then has no continuous, then it has no break और गैप और जंप। मतलब कोई भी ग्राफ जिसमें
ना ब्रेक होगा, ना गैप होगा, ना जंप होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन। और वैसा ग्राफ जिसमें ब्रेक हो, गैप हो, जंप हो, उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। द फंक्शन हैज तो चलो इतना लिखो, एक बार लिख लिया। तो क्या बोल रही है? तो अब देखो ग्राफ, एक दो ग्राफ लो। जैसे हम यहाँ पे एक ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? तो हम बहुत सारा इसमें से बताओ, एक कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बोलो बच्चा, सब आदमी ध्यान से देखो। ये एक हम ग्राफ लेते हैं, बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? बोलो बोलो। देखो यहाँ पे गैप आ गया। क्या आ गया? गैप आ गया। तो ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस है ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस। जैसे कोई ग्राफ है बहुत साइनोसॉइडल है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो कहीं उसमें ब्रेक और गैप नहीं आना चाहिए। समझ रहे बात? अभी एक बार डिसकंटिन्यूअस का भी देख लो। कहते इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इफ द ग्राफ ऑफ फंक्शन या इफ द फंक्शन is not continuous, then it is said to be कौन चीज? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कोई दिक्कत? जैसे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, ठीक है? अब देखो, मान लेते एक फंक्शन टाइप का दे दिया। ये क्या दिया हुआ है हमको? ये fx 1, ये कह रहा है कि x का मान यदि 0 से छोटा है, और 2 इफ x का मान 0 से बड़ा है। ध्यान समझना है इसको एक बार, ये तो तुमको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। ये कह रहा है कि जब x का मान 0 से छोटा है तो ऑलवेज 1 है उसका वैल्यू। क्या है fx का वैल्यू? 1। इसको ड्रॉ करते हैं। ये x ले लिए, एक्स एक्सिस, y को fx बोलते हैं, y को fx बोलते हैं। ये fx हो गया, ये एक्स एक्सिस है। देखो बच्चा, ये यहाँ इस 0 से इधर होता है 0 से बड़ा, यहाँ पर 0 इस पॉइंट पे, इधर आ गया 0 से बच्चा। जब कहता है 0 से छोटा और बड़ा के लिए कितना है? बोलो। मतलब 0 पे भी 1 है, 0 पे भी, तो 0 पे 1 मान लेते, यहाँ शामिल है चूंकि 0 पे 1 है, और उससे छोटा के लिए क्या है? 1 हमेशा। ये क्या ग्राफ हो गया? fx = 1 का, fx = 1 का। उसके बाद कहता है x का मान जब 0 से बड़ा है तो 2 है, लेकिन वो बराबर नहीं है, मतलब वो शामिल नहीं हो रहा। इसका मतलब 2 ऊपर होगा, ये शामिल नहीं हो रहा। ये बात को समझ रहे हो? देख रहे हो? इसका मतलब है कि x का मान जब 0 से बड़ा है तो वो ऑलवेज 2 है। ऑलवेज क्या है? 2 है। लेकिन 0 पे 2 नहीं, क्या है? काउंट है। 0 पे 1 है। हाँ, 0 पे 2 को शामिल नहीं कर रहे हैं, 1 को कर रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन को तुम कंटिन्यूअस बोल रहे हो, डिसकंटिन्यूअस? देखिए भाई, तुम यहाँ से चली, कहाँ से? नानी गांव से यहाँ तक आई, यहाँ एगो नहर आ गया जहाँ कूद के पहनना पड़ा, तो कंटिन्यूअस हुआ कि डिसकंटिन्यूअस? भाई यहाँ ब्रेक कर रहा नहीं गए, यही आता, इस तरह से आता, कहीं ब्रेक नहीं करता, 2 को भी शामिल कर लेता तो क्या होता? कंटिन्यूअस। इन अभी क्या है? डिसकंटिन्यूअस। तो इस यहाँ जब ग्रेटर x लेस देन और इक्वल है 0 के, तो x, इसका मतलब है x 0 पे 1 है, ये इसका मतलब है x 0 से बड़ा के लिए 2 है। तो इस पॉइंट पे तो x 0 नहीं होता है, 0 पे तो 2 हो जाता है, 2 को तो शामिल करना नहीं है। 2 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा के लिए 2 है, 0 पे 2, 0 पे 1 है, वो तो ले लिए शामिल। मान लेते हैं इसी में अब एक और तुमको ये देखो, ध्यान समझना, कहीं जाओ नहीं, यहाँ पे ले लेते एक छोटा सा। देखो एक fx बराबर दिया हुआ है,
क्या एफ एक्स बराबर दिया है 1 इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 2 दिया इफ़ एक्स इक्वल टू 0। इधर बैठो, इधर की जगह गर्मी लग रहा था। अब ये देखो, ये जो है कहता है एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? एक्स का मान 0 से बड़ा भी इसी में है, एक्स का मान 0 से छोटा भी। सिर्फ एक्स 0 के बराबर नहीं है, एक्स 0 के बराबर के लिए 2 है, लेकिन 0 से छोटा के लिए क्या है? बोलो बच्चा। 0 से बड़ा के लिए भी 1 है, 0 से बड़ा के लिए भी 1 है। और सिर्फ ये 0 पे 2 चला जाता है, 0 पर 2 चला जाता है। इसका ग्राफ को यदि हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? मान लेते हैं ये तुम लोग, ये तो यहीं पे आओ, हम मान लेते ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा यहाँ स्पेस का अभाव है, और ये क्या है बच्चा? वाई एक्सिस, जिसको एफ एक्स भी बोलेंगे। बताओ बच्चा, इसका मतलब एक्स का मान ये जो नॉट इक्वल टू 0 है, इसी में एक्स का मान 0 से बड़ा के लिए भी है, इसी में एक्स का मान 0 से छोटा के लिए भी है। तो यदि हम लोग एक्स का मान 0 से बड़ा के लिए बात करें और एक्स का मान 0 से छोटा के लिए, लेस देन के लिए बात करें, तो 0 से बड़ा के लिए 1 है, 0 से बड़ा के लिए क्या है? लेकिन 0 के लिए 1 नहीं है, 0 के लिए क्या है? वो क्या समझ? 0 के लिए क्या है? 2। तो मान लेते 1 हम यहाँ लेंगे तो 2 कहाँ होगा? 2 को शामिल कर है 0 के लिए, लेकिन x का मान 0 से बड़ा के लिए 1 है, लेकिन 1 पे ओपन होगा इधर स्ट्रेट लाइन, 0 से छोटा के लिए भी 1 तो इधर। इसका मतलब ये हुआ, ये तो 1 है लेकिन 0 पे 2 है, 0 पे तो कंटिन्यूस हुआ कि डिसकंटिन्यूस हुआ? चूँकि ये तो ब्रेक कर गया ना। यहाँ कोई भी ग्राफ कहीं पर ब्रेक करे तो वो क्या होगा? तो सर कहोगे सर ग्राफ दे देगा तो हम लोग ये पता कर लेंगे कि कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। लेकिन यदि फंक्शन दे दे, जैसे यहाँ पे x 1 और 2 लिए तो आप आराम से ग्राफ ड्रॉ कर लिए, लेकिन यहाँ x+2 दे देगा, x+3 देगा, उसके बाद हम कैसे ड्रॉ करेंगे? उसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी बताना हो, कंटिन्यूस है कि नहीं, तो इस चीज़ के लिए एक बात और ध्यान रखना। जैसे बोलेगा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, इसका मतलब यदि कंटिन्यूस है तो बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूस, नहीं तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि क्वेश्चन बोलेगा डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस लिखेंगे, इट इज डिसकंटिन्यूस। यदि डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, तो उसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इट इज नॉट डिसकंटिन्यूस। यदि डिसकंटिन्यूस नहीं है भैया तो क्या हो? कंटिन्यूस ही है। तो अब यहाँ पर ये भी पॉइंट हेडिंग लिखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, और उसका क्या रूल है, राइट हैंड लिमिट, ये सब वही बात करेंगे। पहले एक बार इसको कॉपी करो। तो अब देखो यहाँ पर राइट कंटिन्यूस और लेफ्ट कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन हम लोग का सिलेबस में नहीं देख रहे हैं, उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक बात देखो, हम फिर भी बात करेंगे उस पर। पहले लिखो कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, और इस पर बात करेंगे इसका पूरा जम के। लिखो इफ द फंक्शन f(x) is said to be continuous, रुको इफ हटा दो, यहाँ द से शुरू करो। द फंक्शन f(x) is said to be continuous if the function f(x) is said to be continuous if। आओ यहाँ पे अभी समझने की बात है। देखो बच्चा,
फंक्शन एफ एक्स कहते हैं कंटिन्यूस है पॉइंट एक्स बराबर ए पर, तो इसका क्या क्या मायने हो सकता है। पहला बात देखना, ये कंटिन्यूस होगा कब, जब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसका ये एग्जिस्ट करता है। ये क्या करता है, अब एग्जिस्ट का क्या मतलब है उसको समझना। कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। पहला रूल क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट। एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब एक्स बराबर क्या है, ए, एक्स बराबर क्या है रे, ए, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका वैल्यू फिनाइट है। एफ ऑफ ए का वैल्यू क्या है, फिनाइट है। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका जब एफ ऑफ ए निकालेंगे तो कुछ ना कुछ फिनाइट वैल्यू आएगा। फिनाइट का मतलब जो परिमित मान है और इन्फिनाइट नहीं आया, तो इसका जो कोई फिनाइट वैल्यू आ जाएगा, फिनाइट वैल्यू आ जाए। फिनाइट का मतलब होता है परिमित संख्या, फिनाइट नंबर आ जाए, परिमित संख्या आ जाए, परिमित संख्या, परिमित मान आ जाए, फिनाइट आ जाए। कहने का मतलब कि जब हम लोग, अब ये कब बात करेंगे हम लोग, जैसे हम ये कह रहे थे कि सुनना मेरा बात, हम दे दिए तुमको एक इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, एफ एक्स इक्वल टू बोलते हैं, मतलब ये फंक्शन है, ये फंक्शन इज एफ एक्स 2x इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। हमको पूछा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस है x बराबर 2 पर, तो क्या रूल है। हम कह रहे हैं कि यदि लिमिट, हम क्या कह रहे हैं कि लिमिट, ये देखो कैसे लिखते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू a, लेकिन हम 2 पर का बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, यदि f ऑफ a हो जाए, f ऑफ क्या हो जाए a, और f ऑफ a तो फिनाइट होना चाहिए। तो ये बोलते हैं, इस ये रूल है, ये कंसेप्ट है, हम अभी लिखेंगे दूसरे में। यदि लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ x, एफ ऑफ ए हो जाए, एफ ऑफ ए मतलब कुछ फिर इसका एफ ऑफ ए का मान फिनाइट हो जाए, परिमित संख्या आ जाए, एल आ जाए, जो परिमित को क्या बोल देते कभी कभी एल, जो नंबर कुछ न कुछ नंबर जो डिफाइंड है, तो फंक्शन x बराबर ए पर कंटिन्यूस है। तो ये जो दिया है इसको कैसे चेक करेंगे, हम कहते हैं कि 2 पर लेते हैं लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स का वैल्यू क्या है, बोलो बच्चा, 2x + 3। ये ई टेंस टू का मतलब होता है 2 के बहुत नज़दीक, 2 के बहुत। अब इस पर हम लोग लिमिट में बात करते हैं तो मतलब लगभग 2 के बराबर ही मानो, बराबर नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग ये 2 को यहाँ इस पर रख सकते हैं। मतलब इतना बहुत नज़दीक होता है कि हम लोग उसको निगलेक्ट करते हैं इस बात को। हम इसका भी बात प्रूफ देंगे कि आखिर क्यों 2 रखते हैं, लेकिन इस ये जो है इसको बोलते हैं x टेंस टू, ये तुम लोग जानते हो, इसको बोलते हैं x टेंस टू a। x टेंस टू a का मतलब होता है x a के बहुत नज़दीक है। x क्या है, a के बहुत नज़दीक है। जब हम ये बोलेंगे x a के बहुत नज़दीक है, तो इसमें 2 बात आता है, या तो लेफ़्ट से नज़दीक है या राइट से नज़दीक है, तब वहीं से बात आता। यहीं पर ये एफ एक्स जो है 2 दिया रहा था, 2 से बड़ा के लिए कुछ और, 2 से छोटा के लिए कुछ और, तो हम बात करते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का, अभी तुरंत करेंगे। यहाँ तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। जब इस तरह का सिचुएशन हो, एक ही फंक्शन दिया हो अरे, तो हम यही लिमिट x टेंस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए फिनाइट आ जाए, चेक करो। ये 2 रखो इसमें, 2 2 जा 2 2 जा 4 + 3, इसकी आ गया 7। तो देखो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिमिट x टेंस टू 2 एफ ऑफ x, ये एफ ऑफ 2 के बराबर हो गया, बराबर 7। सर ये एफ ऑफ 2 कैसे हुआ, क्योंकि 2 रखेंगे इसमें तो 2 2 4 3 7 आ गया कि नहीं। इसी को बोलते फिनाइट, कुछ ना कुछ वैल्यू आ गया, कुछ ना कुछ क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो बोलेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 या a, ठीक है। तो हम दूसरा बात तुमको बताने चाह रहे थे कि एक तो जब कोई एक फंक्शन दे दे, उसमें लेफ्ट के लिए अलग, मतलब 2 सिचुएशन नहीं दे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो बोल रहे थे x टेंस टू a, या इसको ये भी बोलते हैं x अप्रोच टू a,
क्या बोलते हैं, एक्स अप्रोच टू ए, एक्स अप्रोच टू ए। तो ये तो घर की बात है। तो हम इसमें अब दूसरा बात करते हैं, यही वाला बात कि यदि ये तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए हो, एफ ऑफ ए हो, एफ ऑफ ए क्या हो, कोई लिमिट, कोई नंबर हो। अब हम एक ही बार बोल दीजिए जितने जो भी काम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए, फंक्शन को हम ऊपरे में लिख दिए फंक्शन, द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ, उसी के लिए बात कर रहे हैं कि जब कोई एग्जिस्ट करे कंटिन्यूस, और उसमें यदि हमको इस तरह सिचुएशन कोई फंक्शन दिया और लिमिट एक्स, ये और ये दोनों सेम ही है। अब अगली बात पे चलो, यदि फंक्शन में क्या हो, इस तरह का दिया हुआ हो, जैसे एफ एक्स दे दिया 2x, एक्स का मान 0 से बड़ा के लिए, 2x + 3 x का मान 0 से छोटा के लिए इसमें, तो इस तरह का सिचुएशन यदि दे दे तो हम तो नहीं है कि ये x बराबर 0 रख देंगे, किसका लेंगे, यदि 0 रखते तो ऊपर वाला लेंगे, ये तो एक आ जाता है ना कन्फ्यूजन। तो इस तरह का जब दिक्कत रहे तो देखो तब राइट हैंड लेफ्ट, तब बोलते क्या, तीसरा पॉइंट में पहले तो सबसे बड़ी बात है कि एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ एक्स क्या आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। देन जो है उसको क्या करते, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होता है। यदि देखो इफ राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। कहने का मतलब जब इस सिचुएशन का आएगा 0 पे कहेगा कंटिन्यूस है कि नहीं, तो हम उस 0 पे राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बराबर हो। तो तीनों यदि इक्वल हो तो बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अब यहाँ से एक बात आता सर, बहुत पहले ज़माने में पढ़े थे राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए, ये भी बताइए। तो राइट हैंड लिमिट, और यहीं पे एक बात और पढ़ लेते हैं, और यदि उसके बाद भी हम कहते हैं कि लिमिट थी वो तो यहाँ कंटिन्यूस होगा, लेकिन यदि लिमिट का बात करें, यदि राइट हैंड लिमिट, यहाँ तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट यदि बराबर होता है तो बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम लोग लिमिट तो पढ़ नहीं रहे हैं, यही बात 11th के बच्चा को कहते हैं ना कि देखो ध्यान से पढ़ो, यही 12th में होगा। देखो जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो तो वहाँ पर बोलते हैं उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। यहाँ भी वही कहते हैं कि यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। कोई डिफरेंस है कोई डिफरेंस? तो अब एक बात है, यहीं पे देखो अगला पॉइंट में कहते इफ राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देन तो ये तो फंक्शन तो बराबर नहीं होगा, देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। मतलब फंक्शन नॉट कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। दैट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। वही फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस होगा जब कंटिन्यूस नहीं होगा तो। अब यहाँ से बात आता है कि राइट हैंड लिमिट को क्या बोलते हैं। यहाँ देखो राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट, इसको RHL लिखते हैं। देखो इसको डिनोट करते हैं, यहाँ ध्यान समझो, इसको 3 तरीके से डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और f ऑफ a प्लस और लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f ऑफ x। तीनों में कोई अंतर नहीं है,
ए प्लस का मतलब होता है, कहीं पे हम बात करते हैं, जैसे हम ये पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ए दे दिए, यदि इधर से अप्रोच हो रहा है तो राइट हैंड लिमिट है, एक्स यदि इधर से अप्रोच कर रहा है, इधर से अप्रोच हो रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, समझ रहे हो। तो यदि इधर से अप्रोच होता है तो ए प्लस बोलते हैं, इधर से अप्रोच होता है तो ए माइनस बोलते हैं। तो ये सब बात है, छोटा छोटा जो लिमिट में 11th की बात है। अब यहीं पर है कि ये निकालेंगे कैसे, फिर ये तो डिनोट करते हैं, राइट हैंड लिमिट को क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट को। राइट हैंड लिमिट इसी का मेन यूज करेंगे, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट, ये तीनों के बराबर लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ क्या लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। इसके बारे में बात करेंगे, तुम लोग सिर्फ इतना लिखो तो पहले, नहीं तो फिर ये बताना है, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। अब देखो ये जो हम लोग राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं ये 11th का है, हम लोग ये तुमको फाइंड करने यहीं पर है कि ये प्लस को हम लोग 8 पुट करते हैं, क्यों करते हैं ये भी देख लो। फॉर कैलकुलेशन के लिए इसका क्या होता है, फॉर कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए ये जो राइट हैंड लिमिट है, ये जो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स है, उसको लिखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। इस पर बात करेंगे आखिर इतना लिखने का क्या मकसद है, क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर फिर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, जहाँ भी जो तीर के निशान दिए वही मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स या लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस 0 या 2 रहेगा तो 2 माइनस 0 एफ एक्स और एफ ऑफ ए माइनस, तीनों में से कुछ भी लिखा रहे इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और मेन रूप से इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, मेन रूप से ये लिखते हैं, लेकिन ये तीनों उसका नाम है। अब क्या करते हैं फॉर कैलकुलेशन के लिए, इसका बहुत कम यूज होगा, लेकिन जब मान ले तो पूछ दोगे कि सर हम ये इसको क्यों यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए, तो जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो ये लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, उसका फार्मूला यूज करते लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस कितना, ए माइनस एच। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये ऐसा क्यों होता है, ये भी बात है, ये लिमिट में लिखते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे बात करें तो ये जो x है वो ए माइनस के पास जाना चाहता है, ए x किसके पास जाना चाहता है, देखना तुम लोग, जैसे ये x ए माइनस के पास चला जाता है, हम यहाँ x की जगह पे नहीं लिखे हैं x टेंड्स टू ए माइनस एच, ध्यान समझना, इसी को यहाँ इतना लिखे, यहाँ भी तो x था, उस x को ए माइनस एच लिखे। तो जैसे ये x ए माइनस के पास चला जाता है, ये और तो कट जाता है, उसी टाइम में h टेंड्स टू पूरा नहीं, लेकिन वो भी h टेंड्स टू 0 के पास चला जाता है, वो भी क्या होता है 0 के पास चला जाता है। सो जाओ भगवान जी का पूजा करती हो यहाँ सोने के लिए ना। अब देखो यहाँ पे x जो है कि पूजा करती हो, अब छोड़ो ये सब बात, यहाँ ध्यान दो, ये x जो है ए माइनस के पास चला जाएगा, ए माइनस से अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाता है, पूरा नहीं, लेकिन वही तो इसलिए तो h टेंड्स टू 0 है, पूरा 0 नहीं है, लगभग 0 है। बात को समझ रहे हो, नहीं समझा। यहाँ भी हम जो बात कर रहे हैं कि कैलकुलेशन के लिए कि x के स्थान पे a प्लस एच रखे, ये कैसे हुआ, ये x जो x जैसे a प्लस एच के पास चला जाता है, तो ये x जैसे a प्लस के पास जाता है उसी टाइम में x a प्लस एच के पास चला जाता है। अभी दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कटम कुटा हो जाएगा ना, इधर लाएंगे तो होगा ना रे, तो जैसे होगा तो h टेंड्स टू 0 पे चला जाएगा, ये फिल करने वाली बात है। तो ये था 11th का।
अब आओ हम तुमको क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि आखिर जो पढ़े उस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है। एक बार तुम लोग जल्दी कॉपी करो क्योंकि टाइम हुआ है। देखो बच्चा, अभी जो हम लोग रूल सब पढ़े हैं उसमें एक दिया है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन एफ एक्स इतना। एट एक्स पे बोलता है एक्स बराबर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम क्या बोले कि सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दो। एफ एक्स गिवन है कितना 2x + 3 पे, और किस पॉइंट पे बात करता है x = 1 पर। देखो ऐसा सिचुएशन है कि 1 का मान 1 से बड़ा के लिए एफ एक्स का मान कुछ और है, 1 से छोटा के लिए एफ एक्स का मान कुछ और है, तो राइट लेफ्ट का बात नहीं सोचेंगे। तब क्या सोचेंगे, ये देखते ये एग्जिस्ट करता है, ये 1 लिख दो इसमें, f(1) 2 × 1 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है। इसका मतलब ये तो परिमित संख्या है, एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करे तो हम लोग इसीलिए ये निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 पे बात करते हैं तो f(x), लिमिट x टेंस टू 1, f(x) का मान है 2x + 3, देख रहा है। अब इसका मतलब होगा ये 1 इसमें रखो, 2 × 1 + 3, यही भी 2 + 3 = 5। देखो चुकी दो, इसलिए देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 f(x) बराबर क्या हो गया, f(1) बराबर क्या 5। सो फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = 1। अब तुम कहोगे कहीं पर ये पॉइंट नहीं देगा कि किस पे करना है, बोला कंटिन्यूअस चेक कीजिए, तो अपने मन से मान लेंगे c इज द रियल नंबर। क्या मानेंगे, और उस c पर राइट यही निकाल लेंगे, ये तो ऑब्वियसली बराबर होगा। इसको जल्दी कॉपी करो और हम लोग राइट और लेफ्ट पे क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर में लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये कहीं नहीं इंडिकेट किया है किस पॉइंट पे आप बात करना है हमको, या ये पूछता फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तो हम ये देख रहे हैं कि एक ही तो पॉइंट यहाँ पे है, दिख रहा है हमको 2 पे देखते हैं क्या होता है। तो 2 से छोटा के लिए x का मान 2 से छोटा के लिए क्या है 2x + 3, और 2 से बड़ा के लिए क्या है 2x - 3, और x = 2 पर क्या है, या लेस देन और इक्वल का मतलब होता है ये बराबर पे ये ही है, छोटा पे यही है। तो हम लोग जब भी ये पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी या पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का बात करेंगे बच्चा, तो हम लोग को क्या करना होगा, यही राइट हैंड लिमिट का बात करना होगा। नींद लग रहा है, लोग ज़्यादा खा लेता तब भी नींद लगता है, नहीं खाता है फिर भी लगता है। देखो भाई, इससे क्या आता है ज्ञान कि कम मतलब न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, खा के आओ भाई। एट x = 2 पर बात करोगे तो x = 2 पर ये पहले f(2) क्या हो जाएगा बताओ तो, चूँकि x = 2 पर ये x = 2 पर यही फंक्शन आता है कि नहीं, तो रखेंगे यही, या पहले फंक्शन लिख लो, तो ये आ जाता है 2 + 3, और यदि f(2) निकाल लेते हैं तो 2 × 2 = 4 + 3 क्या आ गया, कोई दिक्कत, फिनाइट आ गया, एग्जिस्ट करता है। अब देखो इससे तो काम चलने वाला है नहीं, चूँकि राइट और लेफ्ट के लिए है, तो हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, राइट हैंड लिमिट का, एट x = 2 पर। तो राइट हैंड लिमिट का भी तुरंत फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 2 बोला तो 2 प्लस के लिए f(x), 2 बोला तो किसके लिए बताओ, x का मान 2 से बड़ा के लिए f(x) का मान क्या है, ये 2x - 3 या 2x + 3 क्या है, चूँकि x का मान 2 से बड़ा के लिए 2x - 3, तो f(x) का मान क्या लोगे तुम, हाँ 2x, बस ये 2 प्लस का यहीं तक रोल था, 2 प्लस का। फिर भी हम कल जो है अगले क्लास में ये बताएंगे कि आखिर 2 प्लस को, अब हम 2 प्लस को भी बोल रहे हैं तुमको 2 रखो इसमें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2 -3, तो 4 - 3 तो क्या आ गया 1। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, तुम्हारे दिमाग में आएगा बात कि सर 2 प्लस है फिर भी आप 2 रखवा रहे हैं, क्यों रखवा रहे हैं, यही बात तो कर रहे हैं
ये 2 का भी जो 4 कैलकुलेशन के लिए बात किए थे उस पर कल बताएंगे, अभी थोड़ा टाइम हो गया। अब यही यहाँ पे कि एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगा लिमिट, ये इससे आसान हमको कोई सब चैप्टर नहीं लगता। विद्यार्थी को काहे, स्टूडेंट काहे थोड़ा भारी लगता है भगवान जाने, लेकिन मेरे स्टूडेंट को तो आसान लगता है, हलवा बना देते हम। बताओ 2 से छोटा के लिए क्या होता है fx का वैल्यू, बोलो 2x + 3। बस यही सिर्फ ये देखने के लिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 2x - 3। 2 से छोटा के लिए क्या होता है 2x + 3। अब 2 को भी 2 ही रखो। ये बात लगता है कि ऐसा क्यों करेंगे, उसके लिए हम बात कर लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आया, 2 1 जा 2 + 3, ये क्या आ गया 4 + 3, कितना आ गया रे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, बोलो बोलो। देख रहे हैं, इफ राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन फंक्शन कंटिन्यूस का बात नहीं पूछा, हो बोला कि फंक्शन डिसकंटिन्यूट है कि नहीं। कहता है कि फाइंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ, इससे ऊपर में लिख लेना, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यदि ये जो है कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस हो जाता है तो बोलते हैं कि नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखते हैं, अभी बोलेंगे, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितना 2। अब यही आंसर में होगा कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यही बोलता है पॉइंट ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, तब बोलते फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस तरह का कंसेप्ट है, आराम से, है कि नहीं आसान। तो फिर भी हम लोग डिस्कस करें अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस, ये सब बात करेंगे। अभी बहुत सारा छोटा छोटा कंसेप्ट है, तो तुम लोग धीरे धीरे एक एक बात को घर में जाके अच्छे से फील करना है कि क्या समझ रहे हैं क्या नहीं समझ रहे हैं। जो बात घर में जाओगे आज से सुबह तक जाके पूरा दिमाग में चारों बगल से सोचोगे, कोई भी दिक्कत होता है तो क्या करो, हाँ नहीं सूझ जाओ आराम से, ख्याल मंगला पड़ल रहा कि यहीं आके कॉपी खोलना। तब चलो ठीक है, मिलते हैं कल।